हेलो गाइस, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बहुत अच्छा सेशन लेकर आया हूँ जो हिस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मगध राज्य से क्वेश्चन बनते हैं, मगध साम्राज्य से क्वेश्चन बनते हैं, उस वह क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनाया है, इसलिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। आपको मगध साम्राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके पेपर में आने वाले पेपरों में बहुत इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। मगध साम्राज्य क्या है? शुरुआत। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। पहले तो याद रखना कि संस्थापक बिंबिसार नहीं था, ये गलत हो जाता कि पहले कोई क्वेश्चन आया पूछे कि मगध का साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो काफ़ी बच्चे बिंबिसार लिख देते हैं, तो बिंबिसार नहीं था, ये गलत क्वेश्चन हो जाता, बिंबिसार लिख देते हैं। राइट का आंसर है बृहद्रथ। इसलिए आपका एक पहला क्वेश्चन तैयार होता हुआ कि मगध साम्राज्य का संस्थापक बिंबिसार नहीं था, बृहद्रथ था। ठीक है। इसकी राजधानी गिरिवर्च मतलब राजगीर थी। मगध की राजधानी राजगीर थी। आपको पता होगा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र भी थी, पर प्रथम राजधानी जो थी वो राजगीर थी। इसे गिरिव्रज भी कहा जाता है। ये देखो, गिरिव्रज भी कहा जाता है। एक राजधानी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक और बढ़िया क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे मगध की जो पहली राजधानी थी राजगीर, वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। समझ में आया कि वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 1544 ईसा पूर्व में बैठा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा, मतलब मगध गद्दी पर बैठा। स्थापना इसने मगध की स्थापना नहीं करी, पर गद्दी पर बैठा, इसलिए हमारा पहला राइट क्वेश्चन है, आंसर है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है पेपरों में कि जो बिंबिसार है वो जैन धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था, भगवान महावीर का था या भगवान बुद्ध का था। ये भगवान जैन के अनुयायी थे, मतलब सॉरी ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पर कहा जाता है ये जैन धर्म के भी थे। ये नहीं कहा जाता कि ये जैन धर्म के नहीं थे, पर कहा जाता है, पर ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई थी, पर आगे थोड़ा सही कर लेंगे। पर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने जो है युद्ध लड़ा, किससे? बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन बनता है। मेन है एक आपको एक चीज़ और याद करना है कि जो अंग राज्य था उसकी राजधानी एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चालू करते हैं। बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने जो है मगध की राजधानी पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा। एक राजवेद जीवक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये बिंबिसार का चिकित्सक कह सकते हैं आपकी, राजवेद था जीवक। इसने
बुद्ध की सेवा में भी एक बार भेजा गया बिंबिसार द्वारा। और एक अवंती के राजधानी उज्जैन है, ये याद रखना। अवंती के राजा प्रबोध जब पाणु रोग से ग्रसित थे, तब उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा। ठीक है, याद रखना। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में, जैसे कि पीसीएस में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, बस पढ़ा है मैंने, कि बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, पहला तो वैसे कह सकते हैं, पर महत्वपूर्ण जो है उसने कौशल नरेश पर्शजनित के बहन महाकौशला से विवाह किया। ठीक है, ये रहा, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, कौशल नरेश की बहन महाकौशला से विवाह किया। तो दूसरा का वैशाली के चेटक की पुत्री चेनला से विवाह किया। ठीक है, एक ये भी है कि जो परसेनजनक था, उसने काशी गांव बिंबिसार को दहेज में दिया। जो माँ कौशला का भाई था, उसने काशी गांव बिंबिसार को दहेज में दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंबिसार के बाद जो उसका पुत्र जो है गद्दी पे बैठा, पुत्र का नाम अजातशत्रु था, वह मगध के गद्दी पे बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था, याद रखना है, अजातशत्रु का नाम कुनिक था, उपनाम। ठीक है, और अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करने हैं, ऐसे पॉइंट बना के ये चीज़ याद रखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह कर लिए, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अजातशत्रु की जो लड़ाई हुई वो लिच्छवियों से हुई, लिच्छवी साम्राज्य से हुई। ठीक है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अजातशत्रु के बारे में। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है कि अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगीति हुई, बहुत बौद्धिक संगीति हुई। ठीक है, ये कहाँ पर हुई? ये राजगीर में हुई थी। ठीक है, राजगीर में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति क्वेश्चन आते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, किसके द्वारा हुई, ये याद रखना है कि पहले राजगीर में हुई, अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजातशत्रु की हत्या जिसके पुत्र उदयन ने की, उसके बाद उदयन गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयन जैन धर्म के अनुयायी था, ये थोड़ा याद रख लो। ठीक है, हर एक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, याद रख लो बस, नागदशक था और लास्ट। ठीक है, नागदशक के बाद शिशुनाग का वंश की स्थापना हुई मगध में, याद रखना। ठीक है, याद रखना है कि शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। ठीक है, एक ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, ये हुई वैशाली में। ये वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के टाइम में। और कालाशोक के टाइम में राजधानी को पाटलिपुत्र लाया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और शिशुनाग वंश के अंतिम राजा नादवर्धन था, और नादवर्धन के बाद नंद वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ये सिकंदर का समकालीन था, मतलब सिकंदर के समय सिकंदर ने आक्रमण किया तो मगध का शासक घनानंद था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धनानंद को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया, मगध पर नए वंश की मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा आज, इसको याद करें। ठीक है, आपको मैंने पढ़ा दिया गया है। ये बहुत मगध के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, आगे मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में लाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही क्वेश्चन मेन जो है वो एक कॉपी में लिख लें, जो आपको याद कर लें बाद में। ठीक है, ठीक है, वीडियो का मैं बंद करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।